हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गोली और आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज़ लेके आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, डेली रात को 10 बजे क्विज़ होता है और सभी को बस हमेशा की तरह 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उतने में नीचे सभी को लाइव चैट में आंसर्स देने हैं। तो डेली रात को 10 बजे लाइव चैट में सभी स्टूडेंट्स आंसर्स देते हैं। आप भी चाहें तो डेली रात को 10 बजे क्विज़ लाइव अटेंड कर सकते हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेनापति कौन थे? तो जो महाराणा प्रताप के सेनापति थे, युद्ध का वर्णन उनके सेनापति के बिना बिल्कुल अधूरा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पहले पूछा भी जा चुका है। तो क्या होगा इसका आंसर? हकीम खान। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो बताइए इनमें से शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। तो क्या होगा इसका आंसर? रायगढ़। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट वंशज है सभी की राजधानी आपको याद रखनी है। और शिवाजी की एक मंत्री परिषद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। शिवाजी की मंत्री परिषद का क्या नाम था? तो शिवाजी की मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो 9 दिसंबर को हुआ था, डेट भी याद रखिएगा, 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो ये हुआ कहाँ पर था? तो क्या होगा इसका आंसर? दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। दिल्ली होगा इसका आंसर। और हुआ कब था? 9 दिसंबर को। डेट भी याद रखनी है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो खासकर प्रीवियस ईयर के पूछे जाते हैं, मैं वो हमेशा इंक्लूड करती हूँ। तो क्या होगा इसका आंसर? अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो बताइए इनमें से किस देश का संविधान है जो सबसे बड़ा भी है, लिखित भी है और सर्वाधिक व्यापक भी है? क्या होगा इसका आंसर? चलिए टाइम अप होता है। तो इसका आंसर होगा भारत। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान हमारे देश भारत का ही है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। वैसे तो सभी अंग्रेजों ने यही अपनी नीति अपनाई थी, फूट डालो और राज करो, लेकिन इनमें से पर्टिकुलरली कौन सा ऐसा लॉर्ड वायसराय या गवर्नर था जिसने नीति काफ़ी व्यापक स्तर पर अपनाई थी? तो क्या होगा इसका आंसर? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, और हाँ उन्हें ही आपको पता होगा बंगाल विभाजन भी किया था। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? पहले तो यहाँ से ये याद रखिएगा, जो एतमादुद्दौला है उनका मकबरा आगरा में है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि इनका मकबरा कहाँ पर है, तो ये आगरा में है। और ये बनवाया किसने था? तो अब इसका आंसर आपको देना है। तो क्या होगा इसका आंसर? नूरजहाँ। नूरजहाँ ने बनवाया था एतमादुद्दौला का मकबरा। ओके, एतमादुद्दौला और असमत खान दोनों का ही मकबरा उनकी पुत्री नूरजहाँ ने बनवाया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया? आपको पता है जो बंगाल विभाजन है वो लॉर्ड कर्जन ने किया था और सन 1905 में किया था। उसके बाद इसके लिए काफ़ी व्यापक स्तर पर विरोध भी हुए थे और ये रद्द भी कर दिया गया था। तो ये रद्द किस वर्ष हुआ था? क्या होगा इसका आंसर? सन 1911। सन 1911 में ये रद्द कर दिया गया था। आपको पता है मुस्लिम, जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र था उसको अलग क्षेत्र बना दिया था और जहाँ हिंदू बहुल क्षेत्र था उसको अलग क्षेत्र बना दिया था, इसको बांट दिया था जो बंगाल था। इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध किससे है? एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है ये और इसका आंसर मैं आपको बता भी चुकी हूँ और इम्पोर्टेंट भी है। तो दीजिए क्या होगा इसका आंसर? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या उपयुक्त सभी? चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकेंड्स कंप्लीट। तो क्या होगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। इंद्रधनुष्य क्रांति जो है वो सभी क्रांतियों का मिक्सचर है, यानी कि हरित क्रांति भी, श्वेत क्रांति भी, नीली क्रांति भी और जितनी भी क्रांतियाँ हैं सभी क्रांतियों के मिक्सचर को कहते हैं इंद्रधनुष्य क्रांति। निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? बताइए। इन विच विटामिन कोबाल्ट इज प्रेजेंट? दीजिए आंसर। क्या होगा इसका आंसर? साइंस का क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट भी है।
तो क्या होगा इसका आंसर? विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? यानी कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स बाय इंस्ट्रूमेंट। ब्लड प्रेशर किस इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है? रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर। तो क्या बोलते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को? दीजिए आंसर। तो इसका आंसर होगा स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, स्फिग्मोमीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है वो स्फिग्मोमीटर पे, ऑप्शन में स्फिग्मोमीटर भी आ सकता है और स्फिग्मोमैनोमीटर भी आ सकता है, जो भी आ जाए आप मार्क कर देना, स्फिग्मो याद रख लो बस अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? तो बताइए इनमें से नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? तो चलिए टाइम अप होता है, क्या होगा इसका आंसर? कोचीन। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? कोचीन में स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का है, याद रखिएगा। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ है? कोचीन में है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 क्वेश्चन। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? अब आपको जो इम्पोर्टेंट देश हैं उन सब की सरकारी रिपोर्ट का नाम याद रखना है। तो किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? इनमें से बताइए, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली या जर्मनी? तो इसका आंसर होगा फ्रांस। जो फ्रांस देश है उसकी सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। और हाँ, जो भारत है उसकी जो बुक है, सरकारी रिपोर्ट की बुक है, उसको वाइट पेपर कहा जाता है। भारत की भी याद रखिएगा, वाइट पेपर। ब्रिटेन की और भारत की दोनों की ही जो सरकारी रिपोर्ट है उसको वाइट पेपर ही बोला जाता है। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? अब बताइए, आपको पता है इंपॉर्टेंट कप पेपर में पूछे जाते हैं कौन से कप का खेल संबंध किस खेल से है? तो क्या होगा इसका आंसर? पोलो। राधा मोहन कप का संबंध पोलो खेल से है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दीजिए इनमें से आंसर। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से? चलिए टाइम अप होता है, आंसर मैं आपको बता रही हूँ। इसका आंसर होगा रत्नगर्भा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रत्नगर्भा। आपको पता है जैसे अब वो इजी वाले पर्यायवाची शब्द नहीं पूछती है, काफ़ी टफ वाले क्वेश्चंस डालती है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, मैंने इसलिए डाला। थोड़ा मुश्किल भी था ये पर्यायवाची, नॉर्मल वाले नहीं पूछती है बच्चे से, तो थोड़े मुश्किल भी आपको पर्यायवाची शब्द अब रिविज़न करने पड़ा करेंगे। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? कौन से भाषा परिवार की भाषा है हिंदी? इनमें से द्रविड़, चीनी, तिब्बती, भारोपीय या स्ट्रिक? जल्दी से आंसर दीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर? भारोपीय। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका होमवर्क। आपको पता है डेली आपको मैं 4 वोकैब कराती हूँ जो आपको लर्न करनी होती हैं डेली के डेली। तो बताइए सिनोनिम ऑफ कोर्सन। ऑप्शन ए कंसेंसस, बी कंपल्शन, सी क्रुएलिटी, डी विक्टिमाइजेशन। दीजिए आंसर। देखिए सिर्फ 4 वोकैब ही नहीं, मैं साथ साथ आपको जो उनके बाकी के ऑप्शंस होते हैं वो भी क्लियर करती हूँ। तो 4 के बजाय आपके 10 वर्ड्स लर्न हो जाते होंगे डेली के, तो इन्हें डेली अच्छे से किया कीजिए। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? कंपल्शन। कोवर्सन का सिनोनिम क्या होगा? कंपल्शन। ओके, अब देखिए कोवर्सन का मतलब क्या होता है? कोवर्सन होता है बाध्यता। ओके, किसी चीज़ को लेकर बाध्यता, मजबूरी, ओके, उसे बोलते हैं कोवर्सन। और इसका सिनोनिम क्या होगा? कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब भी यही होता है, ओके, किसी पे कंपल्शन डालना, बाध्यता डालना कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। ओके, तो कोवर्सन का सिनोनिम क्या हो गया? कंपल्शन। अब चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। कंसेंसस, अब इसको क्या बोलते हैं? कंसेंसस होता है आपसी सहमति, सामूहिक सहमति। ओके, सामूहिक सहमति यानी कि जितने भी लोग हैं सारे मिलके सामूहिक सहमति बना ले, उसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्रूएलिटी। क्रूएलिटी क्या होता है? क्रूरता। सबको पता ही होगा क्रूएलिटी का, तो क्रूरता होता है। नेक्स्ट है विक्टिमाइजेशन। विक्टिमाइजेशन क्या होता है? पीड़ित बनाना किसी को। ओके, पीड़ित बनाना, विक्टिमाइजेशन। आपने सुना भी होगा कि ये विक्टिम है यानी कि ये पीड़ित है। ओके, विक्टिम पीड़ित और विक्टिमाइजेशन पीड़ित बनाना। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ डिस्टेंट। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पॉसिबल, बी क्लोज, सी रिमोट, डी डिफ़िकल्ट। तो दीजिए आंसर, क्या होगा इसका आंसर? ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी से आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। चलिए टाइम अप होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्लोज। ओके, डिस्टेंट का एंटोनिम क्या होगा?
क्लोज। अब देखिए डिस्टेंट क्या होता है, दूरी होता है। ओके, डिस्टेंस सबको पता है, दूरी होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, दूरी का उल्टा क्या होता है, पास होता है। और यहाँ पर पास किसका मीनिंग निकल रहा है, क्लोज का। तो क्लोज का मतलब क्या होता है, पास। वैसे तो क्लोज का मतलब बंद भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्लोज का मतलब क्या होता है, पास भी होता है। तो डिस्टेंट का एंटोनिम क्या हो गया, क्लोज हो गया, यानी कि दूर का उल्टा पास। चलिए बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। पॉसिबल, पॉसिबल क्या होता है, संभव, सबको पता होगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं रिमोट। रिमोट क्या होता है, दूर। ओके, रिमोट का मतलब होता है दूर। नेक्स्ट ऑप्शन है डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट सबको पता ही होगा, डिफ़िकल्ट का होता है मुश्किल। ओके, तो याद रखिएगा डिस्टेंट का एंटोनिम क्या हो गया, क्लोज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईडियम। ईडियम, आई डिसलाइक पीपल हु कीप टॉकिंग 19 टू द डजन। अब आपको टॉकिंग 19 टू द डजन का ईडियम बताना है। ऑप्शन ए टॉक टू मच, बी टॉक टू लाउडली, सी टॉक टू लिटल, टॉक इंसेंसली। बताइए आप क्या होगा इसका आंसर, टॉकिंग 19 टू द डजन का। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है, तो क्या होगा इसका आंसर, टॉकिंग, टॉक इंसेसेंटली। ओके, यानी कि लगातार बातें करना। टॉकिंग 19 टू द डजन का क्या है, टॉक इंसेसेंटली, यानी कि लगातार बातें करना। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। टॉक टू मच। टॉक टू मच क्या होता है, बहुत ज़्यादा बातें करना। टॉक टू लाउडली। टॉक टू लाउडली क्या होता है, बहुत तेज बोलना। टॉक टू लिटल। टू लिटल क्या होता है, बहुत कम बोलना। ओके, और इसका क्या हो गया, टॉकिंग 19 टू द डजन का टॉक इंसेंसली, यानी कि लगातार बातें करना। आई होप सबको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए प्रेजेंट, बी रेसिप्रोकेट, सी कॉम्प्रोमाइज, डी अप्रूव। दीजिए आंसर, ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है, तो क्या होगा इसका आंसर, रेसिप्रोकेट। ओके, रेसिप्रोकेट, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली का क्या होता है, रेसिप्रोकेट। तो मतलब गिव, गिव मतलब देना, रिसीव मतलब लेना, म्यूचुअली मतलब आपस में। तो लेन देन करना म्यूचुअली, यानी कि आपस में, उसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेट। आपने सुना भी होगा इसका, रेसिप्रोकल है, यानी कि जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे बढ़ता है, या जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ता है। साइंस में पढ़ा होगा सबने, तो मीनिंग पता ही होगा उनको। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है वर्तमान काल, एक तो वर्तमान को प्रेजेंट बोलते हैं। और एक दूसरा प्रेजेंट क्या होता है, किसी का प्रेजेंट होना, उपस्थित होना। ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है, समझौता। ओके, किसी समझौते को क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज़। अप्रूव। अप्रूव क्या होता है, अब मंजूर। ओके, मंजूर करना, सुना भी होगा ना आपने, एप्लीकेशन साइन, या फिर ये कोई भी चीज़ अप्रूव हो गई है, ये फैसला अप्रूव हो गया है, यानी कि मंजूर हो गया है। और हाँ, मंजूर से याद आया, अब आपके जो एग्ज़ाम्स है वो अब एक ही होगा, यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करने की बात कर रहे हैं हरियाणा वासियों के लिए। जैसे कि एसएससी में होता है ना, जो सीजीएल का टेस्ट होता है, ऐसे ही अब आपका हरियाणा में भी एक ही टेस्ट हुआ करेगा। और जो आपके मार्क्स होंगे ना, उसके बेसिस पर आपको अलग अलग पोस्ट मिलेंगी। तो अब आपको बार बार एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो एक ही बार में अच्छे से तैयारी कर लीजिए हर सब्जेक्ट की। इसलिए कहती हूँ सारे के सारे सब्जेक्ट्स ज़रूरी हैं, सिर्फ जीके पे ध्यान मत दो, एक दो चीज़ों पर ध्यान मत दो। उतनी ही हिंदी ज़रूरी है, उतनी ही इंग्लिश भी ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको हिंदी के क्वेश्चंस और इंग्लिश के क्वेश्चन साथ साथ कराती हूँ। अब यही चीज़ों को, अब एक दो चीज़, अब देखिए 20 मार्क्स के तो ये भी करो, हाँ अब आपका पैटर्न भी डिसाइड हो जाएगा कि कितने मार्क्स का क्या आएगा। साथ ही एनिमल हस्बेंड्री भी कर लेना। अब अगर पैटर्न डिसाइड हो गया तो हर चीज़ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। और इंग्लिश तो आपको पता है अभी भी पूछी जाती है, तो बेटर है आप अच्छे से तैयारी करो, जिस चीज़ की भी करो। ओके, तो चलिए अब ये आज का क्वेश्चन है जो आपके लिए है, इसका आंसर आपको लाइव चैट में नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और मैं फिर बोल रही हूँ, किसी को आता हो या नहीं आता हो, आंसर सभी को देना है। जिसको गलत आता हो, सही आता हो, जो भी लगे आंसर देना है। अगर आप आंसर देंगे एटलीस्ट आपको मीनिंग का तो पता चलेगा, क्योंकि अगर आप गलत भी देते हैं तो मैं आपको पर्सनली खुद रिप्लाई करके सही आंसर बताती हूँ, वो भी विद हिंदी अच्छे से। ओके, तो आंसर सभी को देना है। ओके, गलत आता हो या सही आता हो। तो इसका आंसर बताइए, सिनोनिम ऑफ एमनेस्टी। एमनेस्टी का सिनोनिम बताना है सभी को। और हाँ, ये वो क्या वही होती है जो मैं पहले आपको किसी ना किसी क्विज में करा चुकी होती हूँ।
तो आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। और हाँ, जो अब जल्दी से सभी स्टूडेंट्स एक तो अपना स्कोर टाइप कर दीजिए, और जिसने स्कोर टाइप कर दिया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को प्लीज़ डेली लाइक कर दिया कीजिए। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रही हूँ, मैंने एनिमल हस्बेंड्री के कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ डाली है। ओके, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं एनिमल हस्बेंड्री के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने डाले, और साथ ही पशुओं की नस्ल भी डाली है ट्रिक के साथ। आपको पता है पशुओं की नस्ल सबको याद नहीं होती, तो मैंने ट्रिक के साथ डाली है। प्लेलिस्ट में आपको एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट मिल जाएगी, देख लीजिएगा। और हाँ, साथ ही मैंने हरियाणा जीके के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाले हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और जिसने हरियाणा के मई महीने के करंट अफेयर्स नहीं किए हैं, करने हैं तो देख लेना, हरियाणा के कंप्लीट मई महीने के करंट अफेयर्स भी डाले हैं मैंने, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। और हाँ, बेल आइकन में भी आपको ऑल पर क्लिक करना है, तभी आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।